देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना। डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री? देश में थोड़ी और कोई काम है? जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है। चुनाव आयोग आखिर आंकड़े क्यों छुपा रहा है? तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के से ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने सोमवार को पटना में एक बड़ी बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर हमला बोला और ये कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। तेजस्वी ने कहा कि हमने इस चुनाव में कई रैलियां की। तेजस्वी ने कहा कि 190 रैलियां की, ऐसा कोई जिला या ब्लॉक नहीं बचा जहां हमने रैली नहीं की। हर जगह जनता का मूड साफ था, बदलाव का मूड था। पहले चरण में लोगों ने उसी मूड पर मतदान किया। तेजस्वी ने कहा कि 20 साल की डबल इंजन सरकार ने बिहार को पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ापन ही दिया। अगर डबल इंजन सरकार चाहती तो बिहार में नई इंडस्ट्रियां, लोगों को रोजगार, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार होती। लेकिन अब जो है वैसे लोग नहीं है। तेजस्वी यादव ने कई कड़े इल्जाम लगाए। तेजस्वी ने इस दौरान चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 4 दिन हो गए लेकिन अब तक ये पता नहीं चला कि कितने पुरुष और कितने महिलाएं ने वोट दिया। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? बीजेपी के पाप को धो रहा है इलेक्शन कमीशन। तेजस्वी ने दावा किया कि उन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि 208 कंपनियां बीजेपी शासित राज्य से बिहार चुनाव में भेजी गई है। तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, आप अब उनकी बातों को सुनिए। चीज में सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था के लिए ये गंभीर सवाल जो है खड़ा हुआ है। ये गंभीर सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु से क्यों नहीं मंगाए भाई? झारखंड बगल में है, यूपी का आ रहा है, मध्य प्रदेश का आ रहा है, झारखंड अब बंगाल का क्यों नहीं आ रहा? दोनों बॉर्डर के इलाके में है तो। मेघालय अब त्रिपुरा से आ रहा है, नागालैंड से आ रहा है, लेकिन झारखंड, बंगाल और आपका तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों से क्यों नहीं आ रहा? केरला से क्यों नहीं आ रहा? वेस्ट बंगाल वही हुआ, क्यों नहीं आ रहा? ये तो भाई बड़ा सवाल जो है खड़ा हो गया। पुलिस ऑब्जर्वर में तो असल मतलब आप कहीं तो जो असंतुलन है, ये जो भी 243 विधानसभा में 68% पुलिस ऑब्जर्वर बीजेपी शासित राज्यों से। आप समझ जाइए, 68% पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो बीजेपी शासित राज्यों से हैं। पहले ये जितने भी लोग होते थे वो CAPF यानी सेंट्रल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो लोग होते थे उनको लगाया जाता था ताकि निष्पक्ष जो है ऑब्जर्विंग जो है वो हो। लेकिन इस बार 68% यानी हमने आपको आंकड़ा दिया 208 कंपनियां भाजपा शासित राज्यों में से। अब ये तो देख लीजिए, अमित शाह जी आए इसीलिए ना। डेरा काहे जमाए हुए हैं गृह मंत्री? देश में थोड़ी और कोई काम है? जहां चुनाव है वहां बेईमानी वाला काम है। पूरा धन, बल, छल, कपट सब लगा रहे, कोई चीज का कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन फिर भी ये अमित शाह बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, बिहारी होने नहीं देगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, जनता से मिल रहा है। ये लोग बौखलाहट में
इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग जो है जाने वाले हैं। अब सवाल देखिए, मोदी शाह जी ने बिहार को जितना बदनाम किया, जो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? गुजरात में क्या क्या बातें करेंगे, वो फैक्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, और यहाँ अगर उनकी पूरी भाषा, पूरा वाक्य देखिएगा या शब्दों का चयन देखिएगा तो नेगेटिव, नकारात्मक। मतलब हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना सभा किए हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, कम से कम एक रोड मैप, एक विजन तो बता दो प्रधानमंत्री जी कि आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा। 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाजी और तरह तरह के गाने फाने जो है गा रहे, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं भाई। इतना फुर्सत का समय प्रधानमंत्री के पास, कौन सा वेब सीरीज प्रधानमंत्री देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी यहाँ कलम बांटता है, नौकरी बांटा, आपको नजर नहीं आया प्रधानमंत्री जी? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जितना इनको सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा नहीं दिखा, क्या सवाल प्रधानमंत्री जी इन लोगों से किया? नहीं करेंगे ना। सम्राट चौधरी ने क्या क्या किया है भाई, दिलीप जायसवाल जी का क्या क्या है, मंगल पांडे का क्या क्या है, अशोक चौधरी वगैरह लोग छोड़िए, कितना ऐसा लिस्ट हम लोग गिनाएंगे। कोई सवाल तो नहीं करता इन लोगों से प्रधानमंत्री जी। और आपको तो बिहार के दुर्दांत अपराधियों के साथ मंच साझा किया। क्या प्रधानमंत्री की नजर हुल्लास पांडे, मनोरमा देवी, आनंद मोहन, सुनील पांडे, राजवल्लभ, अनंत सिंह साधु महात्मा लगते हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, क्या वो साधु महात्मा है? ये लोग मंच साझा कर रहे थे। और तो और छोड़िए, सृजन घोटाले वाले मुख्य आरोपी विपिन शर्मा का विशेष पास बनवा कर करके उन्होंने एयरपोर्ट पर बुला करके पीठ ठोका है। आप समझ जाओ। वाह रे वाह प्रधानमंत्री जी, कथनी और करनी में कितना अंतर है। थोड़ा सा भी तो लज्जा आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। थोड़ा सा अपना पुराना भाषण ही बिहार का पढ़ लीजिए। आपको तो बिहार आने में शर्म आना चाहिए था, फिर भी आपने जो है कोई मर्यादा